हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 21 पर, जहां पर हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 2 पूरा करने वाले हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 1 हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा प्लीज जाकर उसको देख लीजिए, जहां पर हम लोगों ने न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट की थी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। आज केस नंबर 2 में नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करेंगे। पिछले केस में क्या था, नए पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी थी, तो ओल्ड पार्टनर से न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट कर लेते थे, निकाल लेते थे। और इस बार न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ही ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लेकर के आएंगे। तो वाला केस करने वाले हैं। जैसे वाला केस इंपॉर्टेंट था बोर्ड्स के लिए, वैसे वाला केस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, पिछले केस को 4 स्टेप्स में बढ़ा था, इस वाले केस को 3 ही स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, 3 ही स्टेप लग रहे हैं, यानी कि उससे ईजी वाला केस है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला स्टेप, कैलकुलेट दी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। सेम स्टेप है, पिछली बार भी हम लोगों ने एडजस्टेड कैपिटल निकाली थी, इस बार भी निकाल ले, कोई भी चेंज नहीं। बताया था पिछली बार एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती थी, एडजस्टेड वाली, वो कैपिटल जो सारे एडजस्टमेंट के पता नहीं, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है अपना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर लिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सारी तरीके की रिजर्व, गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, सब हो चुका है। उसके बाद हमारे कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस कैरी डाउन आता है, जो इधर आंसर आता है तो बैलेंस कैरी डाउन कैपिटल निकल के आती थी, उसी को एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं, बताया था। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाता था। पर अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है न्यू पार्टनर के बेस पे, तो अभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए कैपिटल अकाउंट को और बड़ा करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अभी यहाँ से कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू होती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अपने कैपिटल अकाउंट को बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस इतना इतना। ठीक है, चलिए, ये हम लोगों ने अपने कैपिटल अकाउंट को लगभग बड़ा कर दिया है। अब आगे के 2 स्टेप समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। देखिए, वो उधर हमारा ए बी सी 3 पार्टनर, ए बी 2 पार्टनर थे, सी नया पार्टनर ऐड हुआ, तो वो 10,000 की कैपिटल आएगा, तो उसके कॉलम में बस वही 10,000 आते रहते हैं। तो सी हमारा पार्टनर सपोज करते हैं 1/3 शेयर के लिए आया, और उसकी कैपिटल वही 10,000। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। और हमको साथ ही साथ दे दिया है न्यू रेशियो। क्या दे दिया, न्यू रेशियो, जो कि है 1:1:1, यानी कि इक्वली तीनों पार्टनर इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, देखिए, तो पहला केस हो गया, पहला पॉइंट हो गया, सॉरी पहला पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फाइंड करनी है हमको टोटल कैपिटल। पिछली बार भी फाइंड की थी कि टोटल कैपिटल, पर वो ओल्ड पार्टनर के बेस पे। इस बार भी फर्म की टोटल कैपिटल तो निकाल रहे हैं, पर किसके बेस पे, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। हिडन गुडविल में भी न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे निकाली थी टोटल कैपिटल, सेम वैसे निकालना भाई, सेम फॉर्मूला, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। रेसिप्रोकल क्यों करते हैं, मैंने सिखा चुका हूं 2 बार, देख लीजिएगा उसको। ठीक है, हिडन गुडविल में भी सिखाया रेसिप्रोकल क्यों करते हैं, और इससे पहले वाला जो केस था कि वीडियो नंबर 20, इसके जस्ट ऊपर वाली वीडियो, तो उसमें भी मैंने समझाया है। ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 10,000 है, तो केस नंबर 2, केस नंबर 1 तो केस नंबर 2 का 0.2, 0.1 तो यहाँ पे हो चुका है, 0.2 कर रहे हैं। टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 10,000। न्यू पार्टनर की कैपिटल 10,000, उसका शेयर का रेसिप्रोकल, तो सी का शेयर कितना है 1/3, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/1। तो ये आ गई हमारे फर्म की टोटल कैपिटल 30,000। सही है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर। ध्यान देने वाली चीज, न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारी जो टोटल कैपिटल आई उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल कैपिटल कितनी आई है 30,000, उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है इक्वली तीनों पार्टनर्स में। ठीक है, तो टोटल कैपिटल इनटू न्यू पीएसआर। कितने पार्टनर्स हमारे, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, ये हमारा थर्ड पार्ट हो रहा है। ठीक है, 30,000 को तीनों में बांटेंगे, सबको कितनी कितनी मिल जाएगी, 10,000, तो सभी की हमारी 10,000 हो गई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बस कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म। अब बस यहाँ पे देखना क्या करना होता है, देखते हैं। ये जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आया, इसको सबसे पहले तो ब्रॉट डाउन कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, यही वाली कैपिटल जो हमारी कैरी डाउन में आई है उसी को लिख लेंगे। 12,000 है, 12,000 है, 7,000 है और 10,000 है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू हो रही है। ठीक है, अब ये हमारी 10,000 होनी चाहिए इन सबकी कैपिटल, तो इसको लिख लेंगे थोड़ी सी जगह छोड़ के एक लाइन की, टू बैलेंस कैरी डाउन। कैपिटल कैसे लिखते थे, कैरी डाउन करके, तो इसको लिख देंगे सबकी कैपिटल होनी चाहिए कितनी कितनी, 10-10 हज़ार होनी चाहिए सबकी कैपिटल। बस खत्म हो गया हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर, टेंशन वाली बात नहीं है अब। तो बस देखिए, हमारी सी की कितनी हो जाएगी, 10,000 होनी चाहिए, है भी कितनी 10,000, बस सी का काम तो खत्म हुआ।
इनकी 10,000 होनी चाहिए थी, 10,000 है। बी की देखते हैं, बी की 10,000 होनी चाहिए थी, पर है कितनी, सिर्फ 7,000 है। 10,000 होनी चाहिए थी, है सिर्फ 7,000, 3,000 की कमी। 3,000 क्या करेंगे, वो पैसे लेकर के आएगा, तो लिखेंगे बाई कैश या फिर बैंक, जो मन करे। 3,000 रुपये यहाँ पे आ गए, 3,000 लेकर के आ जाएंगे, तो इनकी भी कैपिटल हो जाएगी 10,000। सही है, ये 10,000 आ गया हमारा। क्लियर हुई बात, ठीक। इसके बाद सी की सॉरी ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 10,000, पर है कितनी, 12,000, 2,000 ज़्यादा है। 10,000 होनी चाहिए थी, है 12,000, 2,000 ज़्यादा है, तो 2,000 क्या लेके घर लेके जाएंगे, किधर लेके जाएंगे, इधर। तो 2 कैश फिर से या फिर बैंक, 2,000 ये घर के ले जाएंगे। बैलेंस कैरेक्टर को ऊपर लिखेंगे, इसीलिए थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, ठीक है। तो बैलेंस कैरेक्टर को ऊपर लिख लिया, और इधर का टोटल आएगा 12,000। अगर ये कौन लाएगा कौन नहीं ले जाएगा, इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो कुछ भी नहीं करना है। जिस तरीके से हम लोग बैलेंस करते थे, बस उसी तरीके से बैलेंस करना है अकाउंट को। यहाँ पे 10,000 लिख लिया था, इस वाला को सी वाले का दोनों का बराबर था, तो दोनों में 10,000 आ गया। बी वाले को देखिए 10,000 था, इधर 7,000 था, 3,000 की कमी थी, तो 3,000 इधर लिख दिए कैश करके। इधर पे यहाँ पे 12,000 था, यहाँ पे सिर्फ 10,000 था, इधर कमी थी, तो 2,000 लिख दिए इधर कैश करके। बस, तो बस बैलेंस कर देते, बिल्कुल वैसे ही बैलेंस की तरह कर देना अगर नहीं आ रहा तो, ठीक है। बाकी और कोई खास चीज़ नहीं है। इसी केस को लेकर के एक क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट से, जिसपे पूरा क्वेश्चन होगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो तब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ और फिर देखते हैं नए क्वेश्चन को। तो देखिए आप लोगों की बुक का डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 82 आप लोगों की स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। देखिए एक्स और वाई दो पार्टनर दे रखे हैं, उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है। फिर उसके बाद हमको बैलेंस शीट दे रखी है एक छोटी सी, उसको देख लीजिए। उसके बाद हमको जेड एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 को, और जेड लेकर के आ रहे हैं 40,000 की कैपिटल, फिर लेके आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए आए हैं जेड, और 15,000 की गुडविल लेके आए, जिसमें से आधी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री मैंने आपको सिखाई है, ठीक है। उसके आगे देखिए इन्वेस्टमेंट हो गया था वैल्यू करके 10,000 का, और बाकी सारा इन्वेस्टमेंट था इसी वैल्यू पे एक्स लेकर के चले गए। टाइप राइटर पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 20%, फिक्स्ड एसेट पे भी लग रहा है 10% का। ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज राइट एज बैड डेब्ट प्रॉमिस टू पे 1,000। हाँ, ओल्ड बैड डेब्ट हो गए थे हमारे ओल्ड डेप्टर्स से, अब वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि 1,000 देते हैं, यानी डेप्टर्स बढ़ गए हैं। और हमको एक्स और वाई की कैपिटल एडजस्ट करनी है, और कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो हमारी कैश ला कर या ले जाके, यानी ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग दी कैश होगी, ठीक है। तो हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का केस हो गया, करना शुरू करते हैं। बिल्कुल नॉर्मली जैसे बाकी क्वेश्चन लगाया करते हैं लॉन्ग वाले, बिल्कुल वैसे ही करना है। जब कैपिटल एडजस्टमेंट आएगी बस तब थोड़ा सा चेंज होगा। तो करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट की बोनी करते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी की अपनी कैपिटल है, 75,000 एंड 62,000, 75,000 एंड 62,000, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के लिए थोड़ी कम जगह है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, छोटा लिखना पड़ेगा। आगे अब सारी एडजस्टमेंट देखते हैं। जेड लेकर के आ रहा है 40,000 की कैपिटल 1/4 शेयर के लिए, तो लिखेंगे बाई बैंक, कितनी कैपिटल, 40,000 की, ठीक। उसके बाद जेड लेके आ रहे हैं गुडविल 15,000 की, और ओल्ड रेशियो 2:1, और जेड एडमिट हो रहा है सिर्फ 1/4 के लिए, उसके आगे कुछ नहीं बताया, तो 2:1 ही हो जाएगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो 15,000 को हम लोग बांट देते हैं फटाफट 2:1 में। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है, 15,000, 2:1 में बांटेंगे तो कितनी पड़ेगी, 10,000 और 5,000, और इसमें से आधी ये लोग विड्रॉ भी कर रहे हैं। तो विड्रॉ किधर करते हैं, घर ले जाने की एंट्री इधर, तो 2 लेके उधर आए तो इधर घर ले जाएंगे, तो 2 बैंक या कैश कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 10,000 का आधा 5,000 विड्रॉ करना, और 5,000 का आधा 2,500 विड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। अगली इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू हो गई 10,000, और एक्स वो सारी इन्वेस्टमेंट लेकर के चले गए। इन्वेस्टमेंट पहले कितने की थी, 8,000 की इन्वेस्टमेंट थी, अब 10,000 हो गई, बढ़ गई है, प्रॉफिट हुआ है, तो लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट। कितनी बड़ी है, 8 की थी, 10 हो गई, 2 बढ़ गई होगी, हाँ जी। और ये सारी एक्स लेकर के जा रहे हैं, पैसे लेके गए थे तो इधर, इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे तो भी इधर, यहाँ पे लिख दो 2 इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बोर हो जाओगे, ठीक। फिर टाइपराइटर पर लग रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट विद डेप्रिसिएशन, क्या है ये, नुकसान, इधर लिखते हैं, तो 2 टाइपराइटर। कितने का है हमारा टाइपराइटर, 5,000 का है, 5,000 का कितना परसेंट, 20%, तो ये हो जाएगा 1,000, ठीक।
अब टाइपराइटर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। कितने का हमारा टाइपराइटर फिर से हो गया 5,000 का। 5,000 पे 1,000 का डेप्रिसिएशन बचा 4,000। ठीक, उसके बाद फिक्स्ड एसेट पे भी डेप्रिसिएशन है, तो फिक्स्ड एसेट पे भी लगा लो 2 फिक्स्ड एसेट, एफ ए मतलब फिक्स्ड एसेट, ठीक है, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। 137,000 का है, 10 हटा दो, 13,700 का डेप्रिसिएशन लग गया, उधर चला जाएगा। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स 137 में माइनस करते हैं तो ये बचेगा 23,000, 1,23,300। सही है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अब इधर उधर थोड़ी बात हो जाता है, टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओल्ड कस्टमर जो थे हमारे वो हो गए हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि 1,000 रुपीज़ अब दे देंगे। पहले बैड डेप्ट हो गए थे, बैड डेप्ट हो गए थे, वो प्रॉमिस कर रहे हैं 1,000 रुपीज़ दे देंगे, तो फायदा हो रहा है, डेप्टर इंक्रीज हो रहे हैं। तो बाई डेटर्स हमारे हैं 1,000 के इंक्रीज, और फिर उधर भी लिखेंगे डेटर्स। कितने के थे पहले डेटर्स, पहले थे 15 के, अब हो जाएंगे 16 के। हाउ सिंपल, ठीक हो गया, बस सारी एडजस्टमेंट होगी। अब कैपिटल अकाउंट में जो बाकी सारी चीज़ें बची उनको इधर पोस्ट कर लेते हैं फटाफट। क्या क्या है, पहला था हमारे क्रेडिटर्स, कितने क्रेडिटर्स, 25,000 के क्रेडिटर्स। उसके बाद हमारा रिजर्व, रिजर्व कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो इधर लिख देते हैं रिजर्व। रिजर्व है हमारा 18,000 का, किस रेशियो में बढ़ेगा, 2:1 में बढ़ेगा। कितना कितना जाएगा, 12,000 और 6,000, सही है। उसके बाद क्या है हमारा, कैपिटल हो चुकी है। कैश बाद में याद रखने के लिए यहाँ लिख लेते हैं कैश, ठीक है, याद रखने के लिए कैश यहाँ पे लिख लिया है। तो कैश हमारा बाकी डेटर्स हो गए हैं। स्टॉक नहीं हुआ है, स्टॉक लिख लेते हैं। स्टॉक कितने के हमारे, 10,000 के स्टॉक्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गई है, टाइपराइटर्स हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट तो बोले गए, टाइपराइटर हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, सब कुछ हो चुका है। बस अब क्या करना है, फटाफट टोटल करते जाओ और आंसर निकालते जाए। देखिए इस साइड का टोटल आएगा 14,700, और इधर भी वही लिखना पड़ेगा 14,700। अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 11,700 का लॉस। तो बाई लॉस किस बांटना है, 2:1 में बांटना है, हाँ जी 2:1 में बांट देना है। किसको किसको, एक्स और वाई को बांटते हैं। 11,700 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका तो आ गया 3,900, इसी को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो आ जाएगा 7,800। ये लॉस कहाँ जाएगा, इधर पे, तो 2 रिवैल्यूशन कितना, 7,800 और 3,900। बस अब फटाफट से टोटलिंग कर लेते हैं। 40,000 इधर और 40,000 इधर। क्या लिखना था, टू बैलेंस कैरिड डाउन, 40,000 का आया, ठीक। उसके बाद इधर का इसका टोटल करते हैं तो ये 62, 60 और 68 प्लस 5 हो गया हमारा 73,000। तो इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए कितना था माइनस करना, 73,000 माइनस 2,500 माइनस 3,900, ये आ गया हमारा 66,600, ठीक है, 73,000 का। और उसका टोटल करते हैं तो ये हो गया 97,000। लाइन के बाहर जा रहे हो, अंदर आओ, 97,000, ठीक है। इधर भी आ जाएगा 97,000। बस 97,000 में से माइनस करना है, क्या क्या माइनस करना है, ये ऊपर 15,000 है और ये 7,800, ये हो जाएगा 74,200। इतना तो ये हमारा आ गया। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, देखते रहिएगा कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 74,200,
66,640,000। ठीक है, अब मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। पहला स्टेप क्या था हमारा, एडजस्टेड कैपिटल निकालना है ना, पहला स्टेप यही था, तो एडजस्टेड कैपिटल हमारी आ चुकी है। ठीक, दूसरा स्टेप क्या था हमारा, टोटल कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम लोग टोटल कैपिटल निकालते हैं। उससे पहले हमको न्यू रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो न्यू रेशियो पहले फाइंड कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो हमारा 2:1 और नया पार्टनर कौन है, जेड एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, जेड एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो जेड भाई साहब एडमिट हुए 1/4 शेयर के लिए। तो सबसे पहले न्यू रेशियो निकालते हैं, तो पहले रिमेनिंग रेशियो निकालते हैं, 1 - 1/4 = 3/4। ये किस में बटेगा, एक्स और वाई में बटेगा। तो 3/4 का कितना ले जाएंगे, 2/3 ले जाएंगे, और 3/4 का ये कितना ले जाएंगे, 1/3 ले जाएंगे। 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3 और 4 × 3 = फिर से 12। जेड का कितना है वो तो पता ही है, 1/4, और ये हो जाएगा 4/12। तो हमारा न्यू रेशियो बन गया 6:3:3। इसको और छोटा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2:1:1। तो हमारा न्यू रेशियो आ गया 2:2:1। ठीक है, इसको याद रखें, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। अब स्टेप्स को देखना शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप होता है हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना। वो एडजस्टेड कैपिटल हमारी आ गई है, इधर स्क्रीनशॉट लगा हुआ देखिए, एडजस्टेड कैपिटल आ चुकी है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरे स्टेप में हमको निकालनी पड़ती है टोटल कैपिटल। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था, न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है हमारी, 40,000। उसका शेयर कितना आया था हमारा, 1/4 था, यहाँ से भी देख सकते हैं 1/4 ही है उसका भी। 1/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4/1। टोटल कैपिटल आ जाएगी 4 × 4 = 16 और 4 0, 1,60,000 आ गई टोटल कैपिटल। अब इस टोटल कैपिटल को क्या करना है, बांट देना है सारे पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। तो थर्ड पॉइंट करते हैं, कौन कौन से पार्टनर है, एक्स वाई जेड है, सॉरी, तो एक्स वाई एंड जेड। टोटल कैपिटल कितनी है, 1,60,000, 1,60,000 और 1,60,000। इसको बांटना है 2/4 यानी 1/4 और 1/4 में। हाँ जी, चलिए सॉल्व करते हैं। 4 × 4 = 16 और ये आ गया हमारा 80,000। ठीक है, ये आ जाएगा 40,000 और ये भी आ जाएगा 40,000। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको कहाँ पे डालना है, वहाँ पे। कैपिटल कहाँ लिख दी जाती है, बैलेंस कैपिटल में लिखी जाती है, तो इसको लिख देते हैं टू बैलेंस सी डी। कितनी है, 80 40 40, 80,000 40,000 एंड अगेन 40,000। बस अब फटाफट से बैलेंसिंग कर लेते हैं। जेड की 40,000 होनी चाहिए, 40,000 है, कुछ नहीं करना पड़ा, बस टोटल लिखा, इधर भी लिखा, और जेड का काम पूरा हो गया। ठीक, उसमें कितनी है, वाई में 66,600 होनी कितनी चाहिए, सिर्फ 40,000। ज़्यादा है, इधर कमी लग रही है तो इधर लिख देंगे कितने की कमी लग रही है, लग रही है कभी 26,600 की। तो ये इतना पैसा लेके चले जाएगा, कैसे, टू कैश करके। ठीक है, ये इतना पैसा लेके चले गए, आ जाएगा 66,600। इधर कौन जड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, 80,000 है, इधर 80,000 है, इधर भी 80,000 करना है हमको, यानी कि कैपिटल 80,000 होनी चाहिए। है कितनी, सिर्फ 74,200। कितने की कमी, 5,800 की कमी, तो ये 5,800 रुपये लेकर के आएंगे। 5,800 रुपये ये ले आए, कैसे, बाई कैश या फिर बाई बैंक, कुछ भी लिख लो। बस समझ में, इतना सा ईजी था। बस अब क्या करना है, इधर पे इसकी कैपिटल लिख दो, सबकी कितनी है, 80 40 40। ये वाली कैपिटल लिखी जाएगी, याद रखना है 80 40 40, जो हम लोगों ने अभी फाइंड की है। ठीक है, इसकी किसकी, एक्स वाई जेड, 80,000 40,000 एंड अगेन 40,000। कितना हो गया टोटल, 1,60,000। ठीक है, इसका टोटल करते हैं तो हो जाएगा 1,85,000। होपफुली आपको नीचे का दिख रहा होगा। ठीक है, उधर अभी कैश बाकी है, इस कैश का टोटल कर लेते हैं, इसको हटा दें, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, कैश का इंतजाम करते हैं। कैश में हमारे पास पहले से बैलेंस था 5,000 का। ठीक, 5,000 का हमारा कैश में पहले से बैलेंस था। इस 5,000 में हम लोगों को क्या क्या प्लस करना है, वो देखो 40,000 की कैपिटल लेके आए थे बैंक से, और ये 15,000 की गुडविल लेके आए थे। तो इसमें प्लस कर लेते हैं 40,000 की कैपिटल प्लस 15,000 की गुडविल। ठीक है,
आधी गुडविल इन लोगों ने विड्रॉ भी करी, ये देखो 7,500, तो माइनस कर दो, 7,500 इन्होंने विड्रॉ कर ली। ठीक, और क्या क्या किया, ये देखो 5,800 रुपये ये भी कैश में लेकर के आए, इधर लेके आते हैं इधर लेके जाते हैं। देखो बैंक से पैसे गुडविल इधर ही लेके गए थे, तो ये भी इधर ही लेके जा रहे होंगे पैसे घर पे। ठीक है, और इधर लेके आए हैं, तो 5,800 रुपये लेकर आए हैं, प्लस हो गए। 26,600 लेके जा रहे हैं, माइनस हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात इतनी है, जहां जहां बैंक लिखा है वो सारी लिख देनी है। ठीक है, एक तो हमें फॉर्मेट में मिल गया था बैलेंस शीट में। ठीक है, दूसरा बैंक ये रहा, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको भी इसको याद से रखना। बाकी ये वाला बैंक, ये वाला कैश, ये वाला कैश, जहां जहां कैश या बैंक लिखा वो सारी एंट्री यहाँ पे करनी है। ठीक है, इन सबका प्लस माइनस फटाफट कर लेते हैं। तो कितना कितना है, 5,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 माइनस 7,500 प्लस 5,800 माइनस 26,600, तो ये आ गया हमारा 31,700 का कैश का बैलेंस। सही है, लिख लेते हैं इसको। कैश एट बैंक या बैंक कुछ भी लिख लो, कितना है 31,500 रुपये, 31,700 रुपये, सॉरी 31,700 रुपये। सही है। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं फटाफट से। चलिए देखिए, 31,700 प्लस 4,000 प्लस 123,300 प्लस 16,000 प्लस 10,000 1,85,000। अगेन आ गया हमारा आंसर। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट मैच। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी एडजस्टमेंट था जिसको हम लोगों ने समझ लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या फिर इंस्टाग्राम आईडी जहां पर आप पूछना चाहें। ठीक है, और हमारा एडमिशन चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है, जहां पे हम लोगों ने आखिरी केस, आखिरी टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आखिरी टॉपिक था, उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया है, केस नंबर 2 को। और अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में जहां पर हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर शुरू करेंगे वहां पे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।